ये अनुज शर्मा कोई विधायक नहीं, नकटी गांव के नकटा विधायक हरे हैं। लगभग 2-2.5 साल बचे हुए हैं। चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो क्या पहला फैसला इनके फेवर में ही होगा? उनको मकान अलर्ट कर दी। उस मकान की स्थिति इतनी गंदी है, दीपक बेज जी ने जाकर के स्वयं उस जगह का जाकर के निरीक्षण किया। वहाँ पे ना लाइट है, ना पंखा है, ना व्यवस्था है, नहीं कुछ नहीं। कि भैया यहाँ टूटने वाला है, तो उस समय कांग्रेस ने कोई विरोध क्यों नहीं किया कि अगर नकटी गांव टूटेगा तो हमको नहीं चाहिए घर, हम नहीं टूटने देंगे? नकटी गांव का हल क्या है? अगर देखा जाए तो क्या करना चाहिए सरकार को? नकटी का ये सवाल तो सब उठा रहे हैं, कोई हल ऐसा कोई सुझाव जो आप देना चाहें? नकटी कि महतारी वंदन योजना में जो 1000 रुपये अगर आता है तो उस 1000 रुपये को हम कफन लेकर के इनको चढ़ावा चढ़ाएंगे। इन दिनों छत्तीसगढ़ में एक विषय काफ़ी गरमाया हुआ है, नकटी गांव, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। तमाम मीडिया चैनल में आपने देखा भी है किस प्रकार से नकटी गांव के घरों को तोड़ा गया, लोगों को बेघर किया गया। हालांकि दूसरी जगह घर देने की बातें कही गई है, मगर इस पूरे विषय को लेकर नाराज़गी है और विपक्ष में बैठे कांग्रेस इस विषय को बड़े ज़ोर शोर से उठा भी रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पहुँचते भी हैं। बृजमोहन अग्रवाल और विष्णुदेव साय के बात को लेकर दोनों के बीच में जो गुटबाजी है उसको लेकर बयान भी देते हैं। हमारे साथ युवा कांग्रेस के साथी हैं जो आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। नकटी गांव को लेकर सीधा सीधा बोलूँ तो क्या जानकारी अब तक है, क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पर? सबसे पहली तो अनुज शर्मा मुर्दाबाद, बीजेपी प्रशासन मुर्दाबाद, और नकटी गांव के नकटा विधायक मुर्दाबाद। ये अनुज शर्मा कोई विधायक नहीं, नकटी गांव के नकटा विधायक हरे हैं। ये व्यक्ति हा मतलब जो छत्तीसगढ़ में जो जन भूला माँ बाप ला जो दे है, मतलब एकरे घर के का माँ बाप हरे। छत्तीसगढ़ के आम जनता का माँ बाप ने जब वोट मांगे जाते तब वोट करे दीदी दीदी भाई बहनी मोर महतारी से कहते। ये छत्तीसगढ़ के महतारी जो हमारे महतारी मन ओकर मन के अचरा ला फाड़े के काम करे, ओकर मन के लइका मन के भविष्य ला अंधेरा में डाले काम करे। जो लइका मन के हाथ में आज किताब होना रही से, वो लइका मन के हाथ में आज ओकर टूटे हुए सपना है, वो घर के टूटे हुए मकान के ओकर आधा हिस्सा ओकर किताब पुस्तक मना पूरा मकान के धराशाही हो गया। मतलब कोई व्यक्ति अपन पूरा जमीन जायदाद ला बेच करके एक आशयन खड़ा करते, एमे का कोई मकान नहीं टूटे, वो जनता के विश्वास भरोसा ओकर सपना, मतलब कहीं ना कहीं ये नकटा विधायक हा ओकर मन के हत्या करे काम करे। तो आज पूरे युवा साथी मन यहाँ मौजूद हो रही से तो नकटा विधायक इस्तीफे की मांग करते थे। और जो प्रशासन में बैठे हुए गूंगा बहरा व्यक्ति जो हमारे माननीय हमारे विष्णुदेव साय सरकार जी कम से कम अपनी नैतिकता का प्रतीक थे महोदय जी, और कम से कम नकटी गांव के लोगों के लिए कुछ उचित व्यवस्था कीजिए। आप बोल रहे हैं जा कर के आप उनको मुआवजा दिला दिया गया है, उनको मकान अलर्ट कर दी। उस मकान की स्थिति इतनी गंदी है, दीपक बेज जी ने जा कर के स्वयं उस जगह का जा कर के निरीक्षण किया। वहाँ पे ना लाइट है, ना पंखा है, ना व्यवस्था है, नहीं कुछ नहीं है। अगर इन लोग बोल रहे हैं अगर वो अतिक्रमण था उस जगह में नकटी गांव में, तो वहाँ पे सड़क मतलब जो सरकारी रोड क्यों बनाए गए, वहाँ पे शौचालय क्यों बनाए गए, वहाँ पे आवास क्यों बनाए गए? मतलब कहीं ना कहीं इन लोग जो इनका विरोध करते हैं, इन लोग क्या है मतलब अपने अहंकार में जीवन में जी रहे हैं। नकटी गांव की मैं बात करूं तो पहले विधानसभा में ये मुद्दा उठा कि विधायकों को घर देना चाहिए। विधानसभा में फिर ये चीज़ें प्रस्ताव भी पारित हुई कि विधायकों को घर मिलेगा। नकटी गांव को चिन्हित किया गया क्योंकि काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा है और अनुज शर्मा को काफ़ी समय से टारगेट किया जा रहा है कि भैया यहाँ टूटने वाला है। तो उस समय कांग्रेस ने कोई विरोध क्यों नहीं किया कि अगर नकटी गांव टूटेगा तो हमको नहीं चाहिए घर, हम नहीं टूटने देंगे? टूटने के बाद कांग्रेस आ रही है सामने। यहाँ पे टूटने के बाद में नहीं आ रही है महोदय, पहले भी इसके लिए आश्वासन दिया गया। हमारे जो बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया था इस बारे में, मतलब जो राम जी को मानते हैं और राम जी की जो एक पंक्ति है मैं बताना चाहूँगा, रघुकुल रीत सदा चलिए प्राण जाए पर वचन है। जो वचन के लिए बाध्य होते हैं इनके ही विधायक मतलब सांसद जी ने महोदय ने आश्वासन दिया था कि आपका घर नहीं टूटेगा। मतलब इन लोग भी क्या है मतलब दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, इनके शीर्ष नेता का जवाब नहीं दे पा रहे, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या है मतलब छत्तीसगढ़िया में जो प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोग क्या मतलब खेलने कूदने वाली चीज़ है क्या इन लोग के लिए? मतलब उनकी भावनाओं के सामने कोई व्यक्ति दूसरी बात कर रहा है, कोई व्यक्ति दूसरी बात कर रहा है, मतलब उनकी भावनाओं के साथ में खेलने का काम कर रहे हैं। और अनुज शर्मा जो नकटी गाँव के नकटा विधायक हैं वो गरीबों को अपने जूते की नोक पे रखने का काम कर रहे हैं। और आज हम इसलिए यहाँ घड़ी चौक में उपस्थित हुए हैं कि हम अनुज शर्मा जो नकटी गांव के नकटा विधायक है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनका आज पुतला दहन किया गया है। और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन मौजूद हुए हैं उन लोग कहीं ना कहीं आहत हुए हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है।
और इसलिए जो हमारी महताई, जो पहले ने भी कहा था कि महतारी वंदन योजना में जो 1000 रुपये अगर आता है तो उस 1000 रुपये को हम कफन लेकर के इनको चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो वो चढ़ावा इन लोग कफन अपने लिए नहीं लेंगे, वो इनके अहंकार की राजनीति को अंतिम संस्कार करने का काम हमारी माता बहनें करेंगी। कांग्रेस इसमें आगे क्या कदम उठाने वाली है? ये कांग्रेस ही नहीं, इसमें सारे लोग इसकी आगे लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि आज इनसे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है, प्रदेश देश कुछ नहीं संभाला जा रहा है। आज पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ पे युवा यहाँ पे अनशन में बैठे हैं, वहाँ पे उसके बाद किसान यहाँ पे उनके विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे आम जनता को बेघर किया जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पेट्रोल गैस बहुत सारी सुविधा, कुछ भी चीज़ इनके पास सिस्टमेटिक काम करने के लिए नहीं है। नीट जैसा एग्ज़ाम जो एनटीए कंडक्ट कराती है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। नकटी गांव का हल क्या है अगर देखा जाए तो? क्या करना चाहिए सरकार को? नकटी ये सवाल तो सब उठा रहे हैं, कोई हल ऐसा कोई सुझाव जो आप देना चाहें? नकटी गांव का जो लोगों का अगर घर वो छीना जा रहा है, पहली बात तो वो बोलते हैं अवैध है। अवैध है तो आप प्रधानमंत्री आवास वहाँ पे कैसे दिए? वहाँ पे बिजली का आप कनेक्शन कैसे दिए? पानी का कनेक्शन दिए? तो अवैध तो हो नहीं सकता, और आप रहेंगे तो अवैध हो जाए। सबसे पहली बात तो जितने लोगों को वहाँ से घर से निकाला जा रहा है, सिस्टमेटिक उनका एक डेटा रखना चाहिए, और वो कितनी संख्या की परिवार है उस हिसाब से उनको वो एक घर अलॉट करना चाहिए। पहले तो घर अलॉट करना चाहिए और उनके विरोध में कोई खड़ा ना हो। उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट का जो उन लोग षड्यंत्र रख के काम करने के लिए जो अडानी को बेचना चाह रहे हैं वो अपना करते रहे, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कुछ साल में चुनाव भी है, लगभग 2-2.5 साल बचे हुए हैं, चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो क्या पहला फैसला इनके फेवर में ही होगा? बिल्कुल, बहुत इनके फेवर में होगा। ये जो कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार अगर वापस आती है तो हमेशा से आप देखे हो भूपेश बघेल जी की सरकार जैसी बनी, सरकार आने के बाद ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई वो तो बीजेपी का किया धरा है, हम क्यों उसको समेटें? नहीं, आपको प्रूफ बताता हूँ ना मैं। जब भूपेश बघेल जी जैसी सरकार आई, वो जैसी शपथ लेने का सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ हुआ था, ये एक उनके लिए एक सबसे पहला प्रूफ है। ट्रस्ट दिलाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये था। तो वैसे ही इनके लिए भी बहुत अच्छा सुविधा देंगे और उनके घर में एक एक बच्चों को रोजगार का भी व्यवस्था कराएंगे। जिस प्रकार से मैं बात बोलना चाहता हूँ, अपन पूछे हो जो बीजेपी की सरकार है, मतलब छत्तीसगढ़ में एक महतारी है, महतारी में कमल खिले हवे, ये कमल फूल नो है। जे दिन हमारे छत्तीसगढ़ है भाई बहनी मन जागत जान गे ये कमल ली एक खरपतवार, ये हाथ मिल करके खरपतवार उखाड़ फेंकी और वो दिन बताही हमारे महतारी मन के दुआ बदुआ कते कसर करते। विधायक जी इस चीज़ का याद रखना महोदय कि दुआ और बदुआ, महतारी के दुआ और बदुआ कते काम करते। अब जिस प्रकार से उमला नीच समझे काम करत हो, उमला असहाय समझे काम करत हो ना, ये दिन दूर नहीं जब आप मतलब लोक और परलोक में भी स्थान नहीं मिले। तो नकटी गांव के विषय में आपने सारी चीज़ें देखी भी है, समझी भी है, और सबका एक ही राय है कि भैया जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। और विधायकों को घर की कौन सी कमी है? नया रायपुर में आप घर बना के दे ही रहे हो, पुराने रायपुर में घर है ही, और कितने घर विधायकों को दोगे? जिनको देनी चाहिए उनका घर उजाड़ के ये चीज़ें किस प्रकार से सही हैं या गलत है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नकटी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, या सरकार के लिए आपकी क्या सुझाव है। धन्यवाद।